प्यारे बच्चों, देश में कोविड-19 की वजह से सभी क्लासेस बंद चल रहे हैं, परंतु ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सभी विद्यालय वीडियो भेज रहे हैं पठन पाठन हेतु। बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से आप सभी को ऑनलाइन वीडियो के जरिए पठन पाठन प्रदान किया जा रहा है, वीडियो भेजे जा रहे हैं। आइए कक्षा 7 हिंदी, कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। पाठ 4 हिंदी विषय का, पाठ का नाम है व्यायाम जीवन का अभिन्न अंग। वास्तव में ये सच है कि व्यायाम हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। व्यायाम हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन के जीने के साथ साथ हमें व्यायाम को अपनाना चाहिए। व्यायाम से बहुत सारे फ़ायदे हैं। व्यायाम से मनुष्य की शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। आइए शुरुआत करते हैं। आप जानेंगे कि व्यायाम का हमारे जीवन में कितना महत्व है इस पाठ को पढ़ने के बाद। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है, प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने एक जगह क्या लिखा है? जिस प्रकार भूख लगने पर हम कोई काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार कसरत की ऐसी पक्की आदत डाल लेनी चाहिए कि उसके बिना हम और कोई काम ही नहीं कर सके। कसरत और व्यायाम की ऐसी आदत डाल लेनी चाहिए कि उसके बिना हम कोई और काम कर ही ना पाए। दैनिक डेली जैसे भोजन का रोज आदत डाले हैं, हमें सुबह उठना है, स्नान आदि करना है, भोजन करना है, वैसे ही भोजन की आदत की तरह हमें व्यायाम और कसरत करने की आदत डालनी चाहिए। ये गांधी जी ने लिखा है। और क्या? सचमुच भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये तो सत्य है कि भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो व्यायाम भी कम आवश्यक नहीं है। भोजन हमारी शरीर रूपी मशीन को ईंधन पहुंचाता है। जो ये शरीर रूपी मशीन है, भोजन क्या करता है? ईंधन पहुंचाता है इसको। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में पेट्रोल ना डालो तो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरह से इस शरीर में यदि भोजन नहीं जाएगा तो ये शरीर नहीं चल पाएगी, कोई काम नहीं कर पाएगी। अब देखिए, तो व्यायाम उसके कल पुर्जों को ठीक हालत में रखता है। अगर इस शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, भोजन नहीं तो शरीर नहीं, उसी तरह व्यायाम भी हमारे इस शरीर के कल पुर्जों को बिल्कुल ठीक हालत में रखता है। मांसपेशियां बिल्कुल काम करती हैं, मानसिक जो नसें हैं, जो शरीर के और भी अंग हैं, बिल्कुल इसके जो कल पुर्जे हैं बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं। पशु पक्षी भी अपनी प्रकृति के हिसाब से व्यायाम करते हैं। ये मत सोचिए कि पशु पक्षी व्यायाम नहीं करते हैं, वो भी अपने हिसाब से व्यायाम करते हैं। अपने चारों पैर फैलाकर पीठ और पेट को फैलाते सिकोड़ते हैं। बिल्ली कुत्तों को तुमने देखा होगा, दूध पीता छोटा बच्चा पलने में पड़ा अपने हाथ पैर फेंकता है। वो भी छोटा सा बच्चा है, वो भी व्यायाम करता है। ये मत सोचो कि छोटा बच्चा व्यायाम नहीं कर पाता, वो भी करता है। वो पलने में झूलता है, लेकिन अपने हाथ पैर को फैलाता रहता है, सिकोड़ता रहता है, पाँव मारता रहता है। इसका हाथ इधर गया, उसका हाथ इधर गया, करवटें बदलता रहता है। वो एक प्रकार का व्यायाम कर रहा है। फिर देखिए, मानो साइकिल चला रहा हो। वो लड़का ऐसा दिखता है पलने में, मानो साइकिल चला रहा हो। व्यायाम करने का वह उसका अपना तरीका होता है। व्यायाम करने का उस बच्चे का अपना तरीका होता है। काश व्यायाम करने की मानव की यह प्रवृत्ति जीवन भर बनी रहती तो वह कभी बीमार, कमज़ोर और कम उम्र का नहीं होता। काश ऐसा होता तो हर व्यक्ति व्यायाम करता तो उसको ये फायदा होता, क्या? वह कभी बीमार ना होता।
यदि वो नियमित व्यायाम करता तो बीमार कभी नहीं होता, कमज़ोर और कम उम्र का नहीं होता। जो व्यायाम नहीं करता है, आलसी व्यक्ति होता है, घर में पड़े पड़े, उसकी उम्र ज़्यादा दिखने लगती है, समय के आने पर वो उम्र दराज दिखने लगता है। और जो व्यायाम करता है उसकी उम्र भी बनी रहती है और वो स्वस्थ रहता है। फिर देखिए, व्यायाम और श्रम में अंतर है। कुछ लोग कहते हैं हम तो काम करते हैं, मैं तो मजदूरी करता हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, हम तो व्यायाम कर रहे हैं। अरे कहाँ व्यायाम कर रहे हो? नहीं, व्यायाम और काम करने में, श्रम करने में अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है मैं बता रहा हूँ। लोहार का दिन भर हथौड़े से जूझना, मजदूर का दिन भर पैसे के लिए मेहनत मशक्कत करना, पोस्टमैन का घर घर डाक बांटना आदि क्रियाएं व्यायाम कदापि नहीं कहला सकती हैं। चाहे पोस्टमैन हो, चाहे मजदूर हो, चाहे लोहार हो। ये सोचे कि हम व्यायाम खुद ही कर रहे हैं तो व्यायाम नहीं कर रहा। व्यायाम और मेहनत मजदूरी में अंतर होता है बच्चों। या तो दैनिक कार्य से संबंधित श्रम है जिसका उद्देश्य जीविकोपार्जन हेतु किया जाता है, किंतु व्यायाम इसलिए किया जाता है कि हमारे शरीर एवं मन बलिष्ठ हो, निरोगी हो, स्वच्छ एवं निर्मल हो, आनंद और उत्साह से भरे हों। इसीलिए व्यायाम रूपी वृक्ष के 5 फल बताए गए हैं। व्यायाम से क्या क्या फायदे हैं? शरीर निरोगी रहती है, स्वच्छ एवं निर्मल रहती है, आनंद और उत्साह से शरीर भरी रहती है। इसीलिए इस वृक्ष के 5 फल, व्यायाम रूपी वृक्ष के 5 फल बताए गए हैं बच्चों। पहला फल आरोग्य, आपके कोई रोग नहीं होगा, आपको कोई रोग नहीं होगा। फिर स्फूर्ति, आप हमेशा स्फूर्तिमान रहेंगे, आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी, बिल्कुल तंदुरुस्त। सुगठन, आपका शरीर सुडौल और सुगठित रहेगा, सुडौल और सुगठित रहेगा। निर्भयता, आप हमेशा निर्भय रहेंगे, आप निडर रहेंगे, किसी से डरने का नाम तक नहीं लेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। फिर और आनंद, और आनंद भी प्राप्त होता है क्योंकि मन स्वच्छ है, मन साफ है तो आनंद अपने आप आएगा। और व्यायाम करने से मन बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। फिर क्या, प्राचीन काल में आर्यों ने शरीर और मन के पूरे विकास के लिए ध्यान और स्वच्छता पर बल दिया। आर्यों का शरीर अत्यंत सुडौल और सुंदर था। आर्यों का शरीर कैसा था? अत्यंत सुंदर और सुडौल था। यूनानियों ने भी इस मर्म को समझा, इस रहस्य को, मर्म माने रहस्य, इस रहस्य को यूनानियों ने भी समझा था और विश्व विजय के सपने देखे थे। यह संसार कमजोर आदमी के लिए नहीं है। ऐसा आदमी चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त कर ले, लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर ले, महल अटारियां खड़ी कर ले, परंतु यदि स्वास्थ्य खो चुका है तो उसके जैसा निर्धन दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना धन इकट्ठा कर लें, आप चाहे जितना नाम कमा लें, पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ कमा लें, लेकिन आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आपका पैसा, आपका धन, आपका दौलत किसी काम का नहीं। जब स्वास्थ्य ठीक रहता है तो निर्धन व्यक्ति भी अपने आप को धनी समझने लगता है। मेरे शरीर में ताकत है, मैं स्वस्थ हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति हूँ। क्योंकि जब शरीर ही नहीं है, स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, तो धन पड़ा का पड़ा रह जाएगा, आप किसी काम के नहीं रहोगे। जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए स्वस्थ शरीर की अत्यंत आवश्यकता है और वह स्वास्थ्य मिलता है व्यायाम से। जीवन के सभी कार्यों में दक्षता प्राप्त करने के लिए, निपुणता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? व्यायाम आवश्यक है। और व्यायाम आवश्यक इसलिए है क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है। जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप कोई भी कार्य करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पता लगे कि आप बीमार हो और आपको कंपटीशन की तैयारी करना है, इस तारीख को मेरी परीक्षा है, आप 5 दिन 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बीमार हो गए और पता लगे आपका मन पढ़ने में लग ही नहीं रहा है, आप बीमारी में परेशान हैं, तो कोई भी कार्य करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपके शरीर का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए स्वास्थ्य का होना जरूरी है। ठीक ही कहा गया है, किसी ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के बीमार हो जाने पर कोई भी साथ नहीं देना। आपका स्वास्थ्य सही है तो सब साथ देने के लिए चले आएंगे, बाकी कोई भी साथ नहीं देने का, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, कोई भी साथ देने नहीं आएगा निश्चय ही। और व्यायाम की अनेक पद्धतियां हैं। कुछ यांत्रिक व्यायाम होते हैं जिनमें किसी साधन की ज़रूरत होती है, जैसे डंबल, मुगदर और मशीनें। ये भी व्यायाम के साधन हैं। क्या क्या? डंबल, मुगदर और मशीनें आदि। कुछ व्यायाम केवल शरीर संचालन से संबंधित होते हैं, जैसे दंड बैठक, दंड बैठते हो ना, तैरना, पानी में जो तैरते हैं, दौड़ना, दौड़ते हैं आदि। कुछ व्यायामों में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे कबड्डी। कुछ ऐसे व्यायाम होते हैं जो खेल कूद से संबंधित होते हैं, जैसे कबड्डी, इसमें कई लोगों की आवश्यकता होती है। क्रिकेट, इसमें भी कई लोगों की आवश्यकता होती है। कुश्ती आदि। कुछ व्यायाम शरीर एवं मन, कुछ व्यायाम शरीर और मन को संतुलित शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि। ये जो है शरीर को संतुलित करते हैं और आत्मशक्ति भी प्रदान करते हैं। कुछ व्यायाम शरीर को लचक एवं सौंदर्य प्रदान करते हैं, जैसे नाचना, चक्की चलाना, झाड़ू लगाना आदि। ये भी व्यायाम है। नाचना, नाचने में पूरी शरीर का जो है क्रिया होती है। झाड़ू लगाना, इसमें भी उठना है, झुकना है, बैठना है आदि। भिन्न भिन्न देश, काल एवं व्यक्ति के हिसाब से व्यायाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी व्यायाम हमें अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं। आदमी को अपनी उम्र, शक्ति, रुचि तथा सुविधा के हिसाब से किसी भी व्यायाम को चुन लेना चाहिए और उसे नियमित करते रहना चाहिए। हर इंसान को अपनी उम्र, शक्ति, रुचि, सुविधा के हिसाब से व्यायाम को चुनना चाहिए। आपकी जितनी उम्र हो उस उम्र के अनुसार आप व्यायाम चुनें, उस व्यायाम को करें। आपकी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार व्यायाम करें। और रुचि कितनी है आपकी, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आप व्यायाम को चुन लें और नियमित व्यायाम करते रहें। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए प्रायः, जैसे आप बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको लिए क्या करना चाहिए? आपके लिए प्रायः अपने विद्यालय में खेल कूद, जिम्नास्टिक आदि व्यायामों का प्रबंध रहता है, परंतु उनके विकासशील शरीर के लिए वे पर्याप्त नहीं होते हैं। उन्हें अपने घर पर भी हमेशा कोई ना कोई व्यायाम करना आवश्यक है। जो आपके स्कूल में सुविधाएं होती है व्यायाम करने के लिए, वो पूरे नहीं होते हैं। उससे केवल उन्हीं को नहीं अपनाना चाहिए, अपने घर पर भी व्यायाम करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ये पाठ आगे पढ़ाया जाएगा और व्यायाम के कुछ उपलब्धियां, कुछ विशेषताएं और भी बताई जाएंगी इस पाठ के जरिए। बस आज इतना ही और आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। अगला वीडियो अगले दिन इस व्यायाम से संबंधित पाठ का जाएगा। धन्यवाद।